हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जेके यूडू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं हम लोग। ये पार्ट आप लोगों के लिए 3 है, ठीक है। और ज़्यादातर संभावना है कि यहीं से क्वेश्चन आए और इसको बहुत अच्छी तरह से देखिए और एक बार दो बार वीडियो देखकर इसको याद कर जाइए ताकि हम लोग को एग्ज़ाम में किसी प्रकार की परेशानी की सामना ना करना पड़े, ठीक है। और हम लोग ये पार्ट 3 है, प्रत्येक पार्ट में हम लोग 80 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। ऐसे ऐसे हम लोग 5 पार्ट लाएंगे, लेकिन जो कि ये पार्ट कितना है, 3 है। पार्ट 1 और 2 कर चुके हैं और जेके यूडू क्लासेस के जो यूट्यूब पर जेके यूडू क्लासेस सर्च कीजिएगा, उस पर हम लोग को ये पार्ट वाइज देखने को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचाने वाले प्रथम व्यापारी थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। हिंद चीन पहुंचने वाले, ये पहुंचाने वाला जो लिखा है ना, ये गलत लिखा। पहुंचने वाले, ये पहुंचने वाले होंगे, ठीक है ना। ये आकार नहीं रहेगा, चौ पर जो आकार है ना, ये आकार नहीं रहेगा। हिंद चीन पहुंचने वाले, क्या है, पहुंचने वाले। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियना में टोरिक फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियना में टोरिक के फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, ठीक है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो हनोई समझौता। हनोई समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस एवं वियतनाम। कब हुआ था? तो मार्च 1946 में। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई थी? एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। आते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द हिंद ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फान बोई चाउ ने। द हिंद ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फान बोई चाउ। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक था। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। चलिए, जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर किसने बनाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। राजा होगा यहाँ पर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोरवाट का मंदिर बनाया था। अंकोरवाट का मंदिर ये जो है ना, कंबोडिया में है। और उसके बाद कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन है, ठीक है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन है। उसके बाद हिंद चीन में कोलोन थे वियतनाम में मर रहने वाले फ्रांसीसी का। वियतनाम में रहने वाले, ये जो मर है ना, इसको हटा देंगे। रहने वाले, हिंद चीन में कोलोन थे वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी, ठीक है। नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ का शासक था? कंबोडिया का। नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ का शासक था? कंबोडिया का। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1974 में। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1974 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1916 में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 15 नंबर। गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग किए थे दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहले प्रयोग कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। अगर भारत में कहेगा तो पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग, इसमें कोई नाम नहीं आ रहा है, जिसमें गांधी जी ने सबसे पहले प्रयोग किया था सत्याग्रह का, तो दक्षिण अफ्रीका। अगर भारत में कह देगा तो पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद है गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया का। उसके बाद है किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल। 17 नंबर क्वेश्चन कर लिया हम लोग। कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान का चयन किया? डांडी नामक स्थान।
ठीक है, जो कि गुजरात में है। उसके बाद हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी और हिंद स्वराज पुस्तक भी महात्मा गांधी ने लिखे थे। उसके बाद चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा चौरी हत्याकांड। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। उसके बाद नर्मदा घाटी किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है नर्मदा घाटी। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली थी? ठीक है, तो जनता पार्टी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समता पार्टी का विलय किस दल में हुआ था? तो जनता यूनाइटेड दल में। समता पार्टी का विलय किस दल में हुआ था? जनता यूनाइटेड दल में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 के मध्यरात्रि में। उसके बाद अगला क्वेश्चन 28 नंबर का कह रहा है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व, देखिए यहाँ पर छात्र होगा, छात्र। ठीक है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व क्या है? नेतृत्व। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई थी? 1975 में। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई थी? 1975 में। किस दल में? 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है किस दल में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 29 नंबर की आपातकाल की घोषणा, ये किस अनुच्छेद में है? देखिए राष्ट्रपति जो शासन होता है अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन होता है, और 352 के अनुसार ये जो राष्ट्रीय आपात होता है तो 352 अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन 356, और 360 जब अनुच्छेद 360 कहेगा तो ये होता है वित्तीय आपात। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि अब तक कितने बार वित्तीय आपात लगे हैं, तो एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपात। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन हो गया है कि किस दल में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में। उसके बाद वर्ष 1975 किस लिए जाना जाता है? आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, आपातकाल लागू हुआ था 1975 किस लिए जाना जाता है? तो इस समय आपातकाल लागू हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, यहाँ पर नेतृत्व ऐसे लिखा जाएगा, नेतृत्व। ठीक है, नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए थे। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 में। ठीक है, अब है बोलीविया में जनसंघर्ष का कारण था। बोलीविया नहीं, यहाँ पर बोलीविया होगा। बोलीविया में जनसंघर्ष का कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। अब कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि गठबंधन की सरकार, यहाँ पर सरकार लिखा जाएगा। ठीक है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दल को है? तो बहुदलीय पार्टी को है। किस दल को है? तो बहुदलीय व्यवस्था में है। ठीक है ना, कह रहा है कि गठबंधन ने बनाने की सरकार, जो सरकार लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, सरकार, गठबंधन बनाने की सरकार किस प्रकार के दल को है? तो बहुदलीय व्यवस्था में है। ठीक है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। दल बदल का उल्लेख, देखिए दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। संविधान के किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। दल बदल कानून एगो था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद 40 नंबर, भारत में किस प्रकार
की लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। किस प्रकार की लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1 रुपये के नोट जारी करता है आरबीआई। भारत में 1 रुपये के नोट जारी करता है आरबीआई। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? हार्टल विदर्स ने कहा था। हार्टल विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ठीक है। उसके बाद 43 नंबर, कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त। कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त। भारत में वित्तीय राजधानी कौन? भारत की वित्तीय, ठीक है ना, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। किस एक्ट? तो 1934 एक्ट के द्वारा 1935 में स्थापना हुआ था। एक्ट कौन था? 1935 और स्थापना हुआ था 1934 और स्थापना हुआ था 1935। उसके बाद कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कह रहा है गैर संस्थागत, कह रहा है गैर संस्थागत, ठीक है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली लोकप्रिय संस्था है महाजन। ठीक है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली लोकप्रिय संस्था है महाजन। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाले शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड। कौन सी संस्था है? नाबार्ड। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कौन सी संस्था है? तो नाबार्ड है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण जो बैंक है उसके संस्थापक हैं यूनुस है। उसके बाद भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2। उसके बाद कह रहा है कि बिहार झारखंड विभाजन के बाद बिहार में कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? तो चीनी उद्योग। ठीक है। उसके बाद बिहार एक राज्य है कृषि प्रधान। उसके बाद कह रहा है कि भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार। वस्तु और सेवाओं को कौन सा अपने उपयोग के लिए खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं को कौन अपने उपयोग के लिए खरीदता है? उपभोक्ता। ठीक है। कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? मॉल सेवा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ है सामाजिक कल्याण। उसके बाद 58 नंबर कह रहा है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? तो आर्थिक विकास। इसका आर्थिक विकास। ठीक है, इसका आर्थिक विकास का। ठीक है, आर्थिक विकास। उसके बाद अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? ये मुख्य लिखा है ना, मुख्य होगा, ये आकार नहीं होगा। ठीक है, मुख्य कितने अंग हैं? तो 4। WTO का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO के स्थापना कब हुआ था? 1995 में। 1995। WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995। मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए। ठीक है ना, मुंबई है नहीं, मुंबई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए। उसके बाद कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक। ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 64 नंबर। भारत में मुख्यतः किस प्रकार की कोयला अधिक मात्रा में पाई जाती है? ठीक है, बिटुमिनस। किस अधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी कोयला? बिटुमिनस। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण आर्द्र। चावल एक प्रकार का फसल है। कौन सा फसल? खरीफ। ठीक है। भारत के मुख्य खाद्य फसल है, यहाँ पर मुख्य नहीं होगा, मुख्य खाद्य फसल चावल। काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं रेगुर मिट्टी। जिसको बोला जाता है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। ठीक है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का। बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? एल्युमिनियम। बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा। नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए।
नेपानगर, ये किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य, यानी लोहा का उत्पादन करने में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? उड़ीसा। अग्रणी राज्य कौन है? उड़ीसा। उसके बाद बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खुला? रूस। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खुला? रूस। उसके बाद कह रहा है कि भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। राउरकेला इस्पात किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। उसके बाद है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कोलकाता के रिसरा में। ठीक है, कलकत्ता के रिसरा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है, देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में। ठीक है। अब हम लोग जो जो राउरकेला बोकारो स्टील प्लांट है, इसके जो किसके सहयोग से स्थापना किया गया था, इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। जैसे कि बोका भुलाई से भिलाई कर देते हैं। बोका, देखिए फिर से, बोका भुलाइल बोका भुलाइल रूस गईल। यानी देखिए, बोकारो, बोका से हो जाएगा बोकारो, और भुलाई से यानी भिलाई। ठीक है। बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से स्थापना किया गया। किसके सहयोग से? रूस से। उसके बाद है बोका भुलाई रूस गईल, बाकी सब जर गईल। बाकी सब जर गईल। बाकी सब जर गईल। चलिए, इसी के साथ अपने सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।